हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद हैरी। आप सभी को बता दूं, ये हमारी जो क्लास हो रही है ये नेट यूजीसी नेट जून 2024 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है हम उसे सॉल्व कर रहे हैं। और अभी तक हमने 75 क्वेश्चंस इसके कर लिए हैं और आज हम 76 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो क्लास है यूजीसी नेट जून 2024 की क्लास है, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्डिनल स्केल। देख लीजिए, आप लोगों के पास ऑप्शन है, इट प्लेसेस इवेंट्स इन ऑर्डर, बी देयर इज एन अटेम्प्ट टू मेक द इंटरवल्स ऑफ द स्केल इक्वल इन टर्म्स ऑफ सम रूल्स, सी रैंक ऑर्डर्स represents ordinal scale and used in relating to qualitative phenomena, d ordinal scale only permits the ranking of items from highest to lowest। कौन सी किसकी विशेषताएं पूछ रहे हैं? ऑर्डिनल स्केल की। आप लोगों को क्या है, ऑर्डिनल स्केल आनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको क्या होता है, नॉमिनल स्केल भी कई बार पूछी जाती है। नॉमिनल स्केल या फिर आपकी जो इंटरवल स्केल है, एक आपकी रेशो स्केल है, ठीक है। इनमें क्या ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। देख लीजिए, जैसे कि नॉमिनल स्केल जो होती है उसमें क्या होता है, सब कैटेगरीज होती है। आपके पास कोई कैटेगरीज दी होती है, उसको क्या आप सब कैटेगरीज में बांट लेते हैं। जैसे कि आपके मेल हो गया, मेल और फीमेल, इसको मेल को हमने क्या है 1 नंबर दे दिया, फीमेल को 2 नंबर दे दिया। इस तरह से एल्डर को रख सकते हैं, यूथ को रख सकते हैं, उसको क्या है, एक सब कैटेगरीज में ओनली बांट दिया जाता है, ठीक है। और जो आपकी ऑर्डिनल स्केल होती है, इसमें क्या होता है कि सब कैटेगरीज इन अ सर्टेन सीक्वेंस और ऑर्डर। इसमें क्या होता है, सब कैटेगरीज होती है, उसके अलावा क्या होता है सीक्वेंस एंड ऑर्डर होता है, ठीक है। याद रखना है आप लोगों ने। और जो इंटरवल स्केल होती है उसमें क्या होता है, इसमें इंटरवल में क्या होता है, इसमें डिफरेंस होता है। जैसे कि आपके पास दिया होगा 2, 4, 6, 8, 10, इसमें क्या होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। और कंपेयर द डिफरेंस और डिस्टेंस बिटवीन एट्रीब्यूट्स, कंपेयर द डिफरेंस या फिर डिस्टेंस बिटवीन एट्रीब्यूट्स। ये किस में होता है, इंटरवल स्केल में होता है, याद रखना, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जीरो होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, परंतु उसको क्या है, हम नॉट जस्टिफाइड होता है, उसे क्या हम जस्टिफाइड नहीं कर सकते, नॉट जस्टिफाइड। पर जब रेशो स्केल की बात होती है, यहाँ पर क्या होता है, ट्रू जीरो, ठीक है, उसे क्या है हम जस्टिफाइड कर सकते हैं। किसी ने कहा कि मेरे पास 0 रुपए हैं, तो हम मान के चलें कि 0 ही है, ठीक है, उसके पास कोई भी पैसा नहीं है, परंतु यहाँ पर क्या होता है कि इसमें हम जस्टिफाइड नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल यहाँ इंटरवल स्केल में हम ले सकते हैं, हमारे पास सेल्सियस स्केल होगी, ठीक है, इस तरह की होगी। और जो रेशो स्केल होगी, ये क्या होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल होती है, हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल। और क्या होती है, इन तीनों रेशो स्केल में इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है, ठीक है। और एब्सोल्यूट ट्रू जीरो भी होता है, और इसे क्या है जस्टिफाई, इसका जो डिफरेंस होता है उसे क्या है जस्टिफाई की जाता है, जस्टिफाई द डिफरेंस, ठीक है। देख लीजिए, इसमें 3 चीजें होगी। ये आपको मैन में बता रहा हूँ, ये आपको क्या है याद रखना है, ठीक है। नाम से भी पता लग रहा है, इंटरवल स्केल, रेशो स्केल और नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। देख लीजिए, जो इसका आंसर अब ऑर्डिनल में आपको बता दिया, क्या बताया था, सीक्वेंस और
ऑर्डर की बात कर रहे थे। देख लीजिए ऑप्शन क्या रहेगा इसका। इसको देख के तो अब ऑप्शन भी सीधा सामने दिखाई दे रहा है। 126 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 2, ए, सी एंड डी। देख लीजिए इवेंट्स इन ऑर्डर, ranks order represent ordinal scale used in relating of qualitative phenomena. Ordinal scale only permits the ranking of items from highest to lowest. ठीक है, देख लीजिए ये आपका सीधा सीधा यहाँ गलत हो जाए। देर इज एन अटेम्प्ट टू मेक द इंटरवल्स ऑफ स्केल इक्वल टर्म्स ऑफ सम रूल्स। नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, इसका आंसर रहेगा सही 2। इसके अलावा भी आप लोगों की क्या है स्केल्स और है, जैसे कि एटीट्यूडल स्केल में आती है आपकी, लिकर्ट स्केल आती है, या फिर आपकी थर्स्टोन स्केल आती है, गुडमैन स्केल आती है। वो सभी ये 3 और है आपकी जो एटीट्यूडल स्केल की जो टाइप्स है, वो भी आप लोगों को क्या है याद रखनी है और इन्हें समझना है। इनमें से आपको क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 127 इसमें क्या दिया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, देख लीजिए अखेटी संग्रही समाज, और दूसरा है कृषक समाज, और सी है चरागाई समाज, और डी है पारंपरिक समाज अथवा सभ्यताएं। और जो इसके पास सूची 2 में देख लीजिए इनके जो आंसर आपको मैच हो रहे हैं, जो आपको सबसे पहले आ रहा है उसे मैच करें और उसे यहाँ पर फाइंड आउट करें। इस तरह से क्या है क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आप कभी 1 या 2 भी करेंगे तो उससे आपका आंसर निकल जाता है। देख लीजिए कृषक समाज क्या हुआ, शक्तिवान असमानताएं, सरदारों द्वारा शासित छोटे ग्रामीण समुदायों पर आधारित। बी का 4। देख लीजिए 2 आपके पास क्या आ रहे थे, बी का 4 हो रहे थे। ठीक है, और चारागाई समाज क्या होते हैं, चारागाई समाज सुस्पष्ट असमानताएं, शासक अथवा योद्धा राजाओं द्वारा शासित घरेलू कारण और आजीविका निर्वाह पर आधारित। बिल्कुल ठीक, सी का 1। ये देख लीजिए यहाँ से सॉल्व हो रहा है, और ए का 3 और डी का 2। पारंपरिक समाज अथवा सभ्यताएं, कृषि पर आधारित राजा द्वारा नेतृत्व किया जाने वाला सुस्पष्ट सरकारी तंत्र। बिल्कुल सही, आपका जो 127 का सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है इसमें भी क्या है आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या है मैच करना है। आपको इन मैच करने वालों की लिस्ट मतलब इनकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी खासी। इन क्वेश्चनों को बार बार करें, इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, सेंट्रल टेंडेंसी और कार्ल पियर्सन। किसने, जिसे कार्ल पियर्सन है, ये आपको आ जाना चाहिए। सेंट्रल टेंडेंसी, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस और मल्टीवेरिएट एनालिसिस। ठीक है, कार्ल पियर्सन आपको सबको आना चाहिए था। 2 हो गया, और सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, डी का 2 और सी का 4। ये देख लीजिए 2 आपके निकल गए तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, एक का 3 हो जाएगा और बी का 1। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस काई स्क्वायर टेस्ट, बहुत बार पूछा जाता है काई स्क्वायर टेस्ट, इसे ढंग से पढ़ें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है।
ऑप्शन 1। यहाँ पर भी आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ में मैच करना है। कुछ बुक दी है और उसके ऑथर्स दिए, ठीक है। नई तालीम, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, ऑन लिविंग इन अ रेवोल्यूशन एंड अदर ऐसे, द फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस। बहुत इजी बुक दी है, ये आपको क्या है आ जानी चाहिए। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, ये तो सभी को आ जानी चाहिए थी। बी का आईवी और द फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस, ये किसकी थी? एम के गांधी। दो तो आपको यहाँ पर 105% आ जानी चाहिए थी। देख लीजिए, बी का 4, बी का 4 देख लीजिए, बी का 4 एंड डी का 2, बी का 4, 129, 2, डी का 3, द फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस, सॉरी ये रहेगी टी का 3, आर के मुखर्जी। और सी का हो जाएगा 1, अदर ऐसे, किसकी होगी? एम एन श्रीनिवास, ठीक है। सी का 1, डी का 3 और ए का रह जाएगा 2। हाँ, नई नई तालीम ये किसकी थी? महात्मा गांधी की थी, ठीक है। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 2। नई तालीम भी आप यहाँ कर सकते थे, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, अदर ऐसे से एम एन श्रीनिवास, द फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस, ठीक है। ये आपको क्या है आ जानी चाहिए थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसका सही आंसर है 2। क्वेश्चन 130, who argued that urbanism promotes diverse subcultures rather than submerging everyone within an enormous mass। कुछ थिंकर के नाम दिए हैं, उसमें कौन है? फिशर, डेविड हार्वे, मैनुअल कास्टेल्स एंड लुइस वर्थ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसने ये तर्क दिया कि शहरीकरण सभी को एक समूह में समाहित करने के बजाय विविधतापूर्ण संस्कृति को बढ़ावा देता है? कि कौन संस्कृति को इसमें बढ़ावा देता है? किसने कहा था ये? जो इसका सही आंसर रहेगा 130 का वो रहेगा 1, फिशर, ठीक है। 131 क्वेश्चन देख लीजिए, बनारस का एक नौनिया अपने गांव में प्रभुत्ववान भूस्वामियों के कारण समस्या में पड़कर भागकर अपनी माँ के भाई अथवा अपनी पत्नी के भाई की शरण लेता है। अपनी माँ के भाई अथवा अपनी पत्नी के भाई के यहाँ शरण लेता है। यह होता है क्योंकि वे वैवाहिक बंधनों के माध्यम से संबंधित है, ठीक है। उसकी उनके साथ बहुत सी संपत्ति है, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। वो अपने गांव में नहीं रहना चाहता, या फिर वे उसके जैविक बंधन है, नो, ये भी गलत हो जाएगा। जो हमें सबसे पहले लग रहे गलत, उसे हम कट कर रहे हैं। वो अपने गांव में अकेला अनुभव करता है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, 2 बज रहे हैं। वे वैवाहिक बंधनों के माध्यम से संबंधित है, ये तो ठीक है। वो अपने गांव में नहीं रहना चाहता, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, केवल ए, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द शिकागो स्कूल, ठीक है। कौन से इनमें से शिकागो स्कूल के नहीं है? जो है आपको ऑप्शन दिया, रॉबर्ट पार्क दिया है, बर्गस दिए हैं और टोनीस दिए हैं, लुइस वर्थ है, टोनीस वर्थ एंड पार्क,
ये नहीं आते। ठीक है, ये कहाँ के, शिकागो स्कूल के हैं। और जो ऑप्शन नंबर 2 होगा ये आपका इसमें सही हो जाएगा। मार्क पूछा था नॉट एसोसिएटेड विद शिकागो स्कूल। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। सॉरी, 132 हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद शिकागो स्कूल। शिकागो स्कूल के नहीं है। इसमें क्या आ जाएगा, 132 का सही आंसर होगा 3 टोनीज। ठीक है, देख लीजिए जो शिकागो स्कूल के थे वो कौन कौन थे। देख लीजिए, रॉबर्ट पार्क है, बर्गस एंड लुइसवर्थ, और इसके अलावा आपके पास विलियम थॉमस है, और आपके GH मीड और लुइसवर्थ। ठीक है, यही है, 1 2 3 4 5। ठीक, और ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा और क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से कि फॉर्मल स्कूल के जो कौन कौन से समाजशास्त्री है और सिंथेटिक स्कूल के समाजशास्त्री कौन कौन है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे फॉर्मल स्कूल के कौन है, जॉर्ज सी मिल है, और आपके पास वीरकांत हो गए, वॉन वीज, और आपके मैक्स वेबर और टॉनिस। ठीक है, इन्हें क्या ये फॉर्मल स्कूल के जितने भी, इसे क्या कहा जाता है, विशिष्ट विज्ञान भी कहा जाता है इसे। कई बार पूछ लेते हैं इसको भी। ठीक है, जो सिंथेटिक स्कूल में आते हैं वो आते हैं सोरोकिन, इमाइल दुर्खिम और हॉबोस और गिन्सबर्ग। ठीक है, और क्या सिंथेटिक स्कूल को क्या कहा जाता है, इसे एक सामान्य विज्ञान कहा जाता है। एक को सामान्य विज्ञान कहा जाता है, एक को विशिष्ट विज्ञान कहा जाता है। याद रखना आप लोगों ने, फॉर्मल स्कूल और सिंथेटिक स्कूल और शिकागो स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, in the Tibetan kingship system there is the existence of fraternal polyandry. What are the premises of the system? ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए हैं several brothers sharing a wife, age range of the brothers is often large, eldest brother is in control as much as father is, regulated sexual access within the family, no regulated sexual access within the family. वन 133 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 3 ABCD, A, B, C एंड D। ये क्या बोल रहा है, नो रेगुलेटरी सेक्सुअल एक्सेस विद इन दी फैमिली। ये आप लोगों को क्या गलत हो जाएगा। आपने बहुत पढ़ा होगा तिब्बतन किंगशिप के बारे में, वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 134, the term used to refer to simple count of the frequencies with which the various categories in each set occurs in the data is referred as। इसका सही आंसर है 3 मार्जिनल्स। ठीक है, क्या होते हैं इसमें, सबसेट्स होते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज के सबसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बार कोडिंग को भी पूछा जाता है,
उसे पिछली बार क्या है, कोडिंग को पूछा गया था, इसे भी समझे कि क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन से अच्छे प्रतिदर्श अभिकल्प की विशेषताएं हैं? ऑप्शन नंबर ए, इसका परिणाम वास्तविक प्रतिनिधिक प्रतिदर्श होना चाहिए। यह इस प्रकार होना चाहिए कि जिसके परिणाम स्वरूप निम्न प्रतिदर्श चयन त्रुटि हो। देख लीजिए, पढ़ते फर्स्ट टाइम ही हमें ये क्या लग रहा है, गलत लग रहा है। यह शोध अध्ययन के लिए उपलब्ध निधि के संदर्भ में व्यवहार्य होना चाहिए। यह इस प्रकार होना चाहिए कि प्रणालीगत पूर्वाग्रह को एक अच्छी विधि से नियंत्रित किया जा सके। देख लीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास जो आंसर की में दिया है यूजीसी नेट में, जो आपका क्वेश्चन पेपर इसकी आंसर की में आपका जो ऑप्शन दिया है 135 का, वो 2 दिया है। केवल ए बी सी डी, मतलब कि ए भी सही हो जाएगा, ए बी सी एंड डी। इसका परिणाम वास्तविक प्रतिनिधि प्रतिदर्श होना चाहिए। यह इस प्रकार होना चाहिए कि जिसके परिणाम स्वरूप निम्न प्रतिदर्श चयन त्रुटि हो। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, जो ये वाला होगा। यह शोध अध्ययन के लिए उपलब्ध निधि के संदर्भ में व्यवहार्य होना चाहिए, तो ठीक है। यह इस प्रकार होना चाहिए कि प्रणालीगत पूर्वाग्रह को एक अच्छी विधि से नियंत्रित किया जा सके, ये ठीक है, ये ठीक है। इसका परिणाम वास्तविक प्रतिनिधि प्रतिदर्श होना चाहिए, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, हु इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन सिटी? क्या दिया आपके पास? ऑप्शन दिया रिचर्ड स्नेट, मैनुअल कास्टेल्स, जॉन बेटिजमैन, सॉरी, और पॉल हैरिसन। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। 136 का सही आंसर है 1, रिचर्ड स्नेट। ठीक है, मैनुअल कास्टेल नहीं होगा, जॉन बेंजामिन नहीं होंगे, और पॉल हैरिसन नहीं होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137, हु इज द ऑथर ऑफ बुक ट्राइब टू एम्पायर? ट्राइब टू एम्पायर, इस टाइम आपको एक बुक थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती थी। देख लीजिए, आपने इमाइल दुर्खिम को पढ़ा, इनकी बुक है नहीं। हर्बर्ट स्पेंसर है, इनकी बुक भी नहीं है। एफ टोनीज है, ये भी पढ़े, इनकी बुक भी नहीं है। ऑप्शन 2 ही हमारे पास सही रहते थे, यहाँ से क्वेश्चन ठीक होना था, मोरिट एंड डेवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, 137 का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, कैपिटलिज्म प्रोड्यूस वेस्टेड population, not just the poor and refugees but huge prison populations and other outsiders who associated with this statement? देख लीजिए, ऑप्शन आपके पास क्या है, बटलर है, बोमैन है, एगेम्बेन है, और फ्रीलैंड है। बटलर, बोमैन एंड एगेम्बेन और फ्रीलैंड। 138 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 2। ठीक है, जिगमंड बोहमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 139, the term refer to movement away from a residential location either within the same country or to another country. देख लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह का। द टर्म रेफर टू मूवमेंट अवे फ्रॉम अ रेजिडेंशियल लोकेशन आइदर विद इन द सेम कंट्री और टू अनदर कंट्री। ये क्या हो जाएगी?
ऑप्शन नंबर 139 का आपका सही आंसर हो जाएगा 2, इमाइग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 140, poverty exists because poor people serve useful function for society who associated with the statement। हर्बर्ट केन्स, ठीक है, और एहरेनरीच और बेनफील्ड एंड लुइस एंड ऑस्कर लुइस। ठीक है, इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। जो इसका 140 का सही आंसर रहेगा वो रहेगा हर्बर्ट केन्स। सही, कि पॉवर्टी इसलिए एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि पुअर पीपल क्या कर रहे हैं, यूजफुल फंक्शन कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। ठीक है, ये किसने कहा था, हर्बर्ट केन्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 141, यहाँ से आपके क्या है, कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट हो गए हैं। इसके लिए क्या आप लोगों को ये कॉम्प्रिहेंशन ढंग से पढ़ना है और उसके बाद इनके आंसर देने हैं। मैं आप लोगों को क्या है सीधे इनके आपको आंसर बताता हूँ। 141 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, आंसर की के अकॉर्डिंग क्या है 3 है, और जो 142 है उसका सही आंसर रहेगा 3। एंड क्वेश्चन नंबर 143, इसका सही आंसर रहेगा 1। एंड नेक्स्ट 144 का सही आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, इसका सही आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट भी आप लोगों के पास क्या है, कॉम्प्रिहेंशन है। 146 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 3। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 147 का सही आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 का सही आंसर रहेगा 2। एंड नेक्स्ट वन इज 149, इसका भी सही आंसर रहेगा 2। 150 का भी 2। ठीक है, ये आप लोगों का जो जून 2024 का है पार्ट 4 हमने आज लेकर आए थे। इसमें क्या हो गया है, कंप्लीट ये क्वेश्चन पेपर हो गया है। इसके बाद मैं आपको क्या लाऊंगा, एक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो अभी 2025 के लिए आपको हेल्पफुल होंगे कि कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं अभी। एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और इस तरह की क्वेश्चन पेपर या और इस तरह की जो नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं मैं आपको लेकर आ रहा हूँ वीडियोस के माध्यम से। इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे।